नमस्कार दोस्तों। आज हम विग्रह चतुर्थ के बारे में पढ़ेंगे। विग्रह चतुर्थ का लेख अशोक के दिल्ली शिवालिक अभिलेख फिरोज शाह की लाट पर उत्तीर्ण है, जो 9 अप्रैल 1163 में उत्तीर्ण करवाया था। अब इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। अशोक के दिल्ली शिवालिक अभिलेख पर किसने लेख उत्तीर्ण कराया? विग्रह चतुर्थ किसका लेख था? वो किसका लेख उत्तीर्ण करवाया? किसका? विग्रह चतुर्थ का। दूसरा क्वेश्चन, विग्रह चतुर्थ का लेख किस अभिलेख पर उत्तीर्ण है? अशोक के दिल्ली शिवालिक। अशोक के दिल्ली शिवालिक अभिलेख को और किस नाम से जाना जाता है? फिरोज शाह की लाट। विग्रह चतुर्थ का लेख अशोक के दिल्ली शिवालिक अभिलेख पर उत्कीर्ण है। इसे कब उत्कीर्ण करवाया? 9 अप्रैल 1163 में। ठीक है, ये छोटे छोटे 3-4 क्वेश्चन बन गए। विग्रह चतुर्थ का लेख किस अभिलेख पर उत्तीर्ण कराया? अशोक के दिल्ली शिवालिक पर। अशोक के दिल्ली शिवालिक अभिलेख को किस नाम से जाना जाता है? फिरोज शाह की लाट के। विग्रह चतुर्थ का लेख अशोक के दिल्ली शिवालिक अभिलेख पर कब उत्तीर्ण करवाया? 9 अप्रैल 1163 में उत्कीर्ण करवाया। दूसरा, आगे, विग्रह ने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला बनाकर उस पर हरकेली नाटक की पंक्तियां खुदवाई। अब इसमें से क्या क्वेश्चन बन सकता है? पहला क्वेश्चन, संस्कृत पाठशाला विग्रह ने कहां बनवाई? अजमेर में। अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला बनवाई। किसने बनवाई? विग्रह ने, विग्रह चतुर्थ ने। विग्रह चतुर्थ ने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला बनाई, उस पर किस नाटक की पंक्तियां खुदवाई? हरकेली नाटक की। विग्रह चतुर्थ ने हरकेली नाटक की पंक्तियां कहां खुदवाई? अजमेर में, अजमेर में संस्कृत पाठशाला में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तोड़वाकर, किसको? संस्कृत पाठशाला, जो अजमेर में विग्रह चतुर्थ ने संस्कृत पाठशाला बनवाई थी, वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़वाकर उसे 28 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवाई। अब इसमें क्या क्वेश्चन है? संस्कृत पाठशाला किसने तोड़वाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। संस्कृत पाठशाला किसने बनवाई? विग्रह चतुर्थ में। कहाँ बनवाई? अजमेर में। 28 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? अजमेर में। अजमेर में स्थित संस्कृत पाठशाला को 28 दिन का झोपड़ा में मस्जिद में किसने परिवर्तित किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आगे, विग्रह चतुर्थ द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला 28 दिन का झोपड़ा का कर्नल टॉड ने हिंदू शिल्पकार का प्राचीनतम और पूर्ण परिष्कृत नमूना कहा। यह जाएगा, विग्रह चतुर्थ द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला ने किसने हिंदू शिल्पकार का प्राचीनतम और पूर्ण परिष्कृत नमूना कहा? कर्नल टॉड ने। विग्रह चतुर्थ द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला को कर्नल टॉड ने क्या कहा? हिंदू शिल्पकार का प्राचीनतम और पूर्ण परिष्कृत नमूना कहा।
किलहॉर्न ने बिगरा चतुर्थ की प्रशंसा करते हुए स्वीकार किया कि वह उन हिंदू शासकों में से एक व्यक्ति था जो कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकता था, क्योंकि कवि बांधव होने के कारण एक कविता लिखता था, इसलिए कविता की अच्छाई देखकर उसने किलहॉर्न ने बिगरा चतुर्थ की प्रशंसा करते हुए लिखा कि वह उन हिंदू शासकों में से एक व्यक्ति था जो कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकता था। इसमें क्या क्वेश्चन हो सकता है? बिगरा चतुर्थ की प्रशंसा किसने की? किलहॉर्न ने। यह कथन किसका है? वह उन हिंदू शासकों में से एक व्यक्ति था जो कालिदास और भवभूति को होड़ कर सकता था, किलहॉर्न का। यह कथन किसके बारे में था? कि वह उन हिंदू शासकों में से एक व्यक्ति था जो कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकता था, बिगरा चतुर्थ की। बिगरा चतुर्थ ने यह कहा था किसके लिए? बिगरा चतुर्थ के बारे में कहा था किलहॉर्न ने। किलहॉर्न ने कहा था, बिगरा चतुर्थ के बारे में कहा था। क्या कहा था? वह उन हिंदू शासकों में से एक व्यक्ति था जो कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकता था। तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है? किलहॉर्न ने बिगरा चतुर्थ की प्रशंसा करते हुए स्वीकार किया है कि वह उन हिंदू शासकों में से एक व्यक्ति था जो कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकता था। तो इसकी तुलना किससे की है? बिगरा चतुर्थ की। किलहॉर्न ने बिगरा चतुर्थ की तुलना किससे की है? कालिदास और भवभूति से की है। भवभूति। आगे, बिगरा चतुर्थ तथा कन्नौज के गहड़वाल शासक विजयचंद के मध्य दिल्ली को लेकर युद्ध हुआ, जिसमें बिगराज विजयी हुआ। इसमें एक क्वेश्चन क्या बन सकता है? बिगरा चतुर्थ और विजयचंद के मध्य किसको लेकर युद्ध हुआ? दिल्ली को लेकर। किसको लेकर? दिल्ली को लेकर युद्ध हुआ। बिगरा चतुर्थ और विजयचंद के मध्य दिल्ली को लेकर एक युद्ध हुआ, उसमें कौन विजय हुआ? बिगराज विजय। विजयचंद बिगरा चतुर्थ के साथ बिगरा चतुर्थ ने विजयचंद को हराकर युद्ध जीत लिया। इसमें विजयचंद किसका शासक था? कन्नौज के गहड़वाल। विजयचंद जो बिगरा चतुर्थ के साथ दिल्ली को लेकर युद्ध किया, वह कहाँ का शासक था? कन्नौज के गहड़वाल शासक था। बिगरा चतुर्थ के बाद अपर गनंग शासक बना तथा उसके बाद पृथ्वीराज द्वितीय ने शासन संभाला। तो बिगरा चतुर्थ का क्रम पूछ लेगा, तो क्रम क्या होता है? बिगरा चतुर्थ, उसके बाद अपार गंगे और उसके पास में पृथ्वीराज तृतीय शासक बने। ठीक है, अब संक्षेप में देखो, संक्षेप में बिगरा चतुर्थ के बारे में। इसका लेख अशोक के दिल्ली शिवालिक अभिलेख में है। उसको उत्तीर्ण करवाया 9 अप्रैल 1163 में। संस्कृत पाठशाला अजमेर में बनवाई और हरकेली नाटक की पंक्तियाँ खुदवाई और इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने टुलवाया। वहाँ 2.5 दिन का झोपड़ा और मस्जिद बनवाई। संस्कृत पाठशाला को कर्नाटौड़ ने प्राचीनतम और पूर्ण परिष्कृत नमूना हिंदू शिल्पकार का प्राचीनतम पूर्ण परिष्कृत नमूना कहा।
संस्कृत पाठशाला को कर्नाटौड ने हिंदू शिल्पकार का प्राचीनतम और पूर्ण परिष्कृत नमूना कहा। किरहॉर्न ने कहा वह उन हिंदू शासकों में से एक व्यक्ति था जो कालिदास और भवभूति को होड़ कर सकता था। किरहॉर्न। युद्ध किसके बीच में हुआ था? बिगराज चतुर्थ और विजयचंद के। विजयचंद हारा था और बिगराज चतुर्थ विजयी रहा। इनके बीच में युद्ध किसको लेकर हुआ? दिल्ली को लेकर। इनका कालक्रम क्या? बिगराज चतुर्थ, उसके बाद में किसने शासन किया? अपार गंगे, और उसके बाद पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज द्वितीय, तृतीय नहीं द्वितीय। और संक्षिप्त कैसे करेंगे देखिए, और संक्षिप्त देखो। संस्कृत पाठशाला बिगराज चतुर्थ ने बनवाई। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। संस्कृत पाठशाला किसने तुड़वाया, किसने बनवाया? संस्कृत पाठशाला तुड़वाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बनवाया था बिगराज चतुर्थ ने। इसको संस्कृत पाठशाला ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया? किसको बनवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा। इसको तुड़वाया किसको? तो संस्कृत पाठशाला। उसकी जगह कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनवाया? 2.5 दिन का झोपड़ा, मस्जिद बनवाई। बिगराज चतुर्थ की प्रशंसा किसने की? किरहॉर्न ने। और किरहॉर्न ने प्रशंसा करते हुए क्या कहा? वह एक हिंदू शासक था जो कालिदास और भवभूति को होड़ कर सकता। वह हिंदू शासक था, किसकी होड़ कर सकता? वह उन हिंदू शासकों में से एक व्यक्ति था जो कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकता था। इसका कालक्रम क्या था? बिगराज चतुर्थ, उसके बाद में कौन सा शासक हुआ? अपार गंगे, फिर पृथ्वीराज सेकंड। विग्रहराज का जो लेख था कब उत्कीर्ण करवाया? 9 अप्रैल 1163 में। कहाँ पर? अशोक के दिल्ली शिवालिक अभिलेख पर। इसको किस नाम से जाना जाता है? फिरोज शाह की लाट। किसको? अशोक के दिल्ली शिवालिक अभिलेख को। ठीक है, अब प्रैक्टिस देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण करवाया था? बिगराज चतुर्थ। विख्यात 2.5 दिन का झोपड़ा तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया? बिगराज चतुर्थ। उस स्मारक का नाम बताइए जिसे 1198 ईस्वी में सुल्तान गिरी ने एक मस्जिद में परिवर्तन करवाया। सुल्तान गौरी ने 2.5 दिन का झोपड़ा। किस चौहान शासक ने अशोक के स्तंभ पर अपनी प्रशस्ति उत्तीर्ण करवाई? बिगराज चतुर्थ ने।